Annyeonghaseyo। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं 7th ताइगिक चिलजांग, CHIL चिलजांग, नॉट चिलजा, इट इज CHIL चिलजांग। तो इसमें इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे मूव्स हैं इसमें। चलिए देखते हैं क्या क्या मूव्स हैं। एक मूव आप पहले से सीख चुके हैं, दैट इज पतंसन मकी। पतंसन मकी यहाँ पे दो तरीके से आ रहा है। एक स्टांस के अंदर आ रहा है, दैट इज टाइगर स्टांस बोलते हैं इसको। पीछे वाले पैर पे वेट रहेगा, आगे वाला पैर हल्का सा बस फुट को इस तरीके से रखना है, हील ऊपर स्ट्रेच रखना है, बॉडी वेट पीछे वाले पैर पे कंप्लीटली, कमर को स्ट्रेच करके पीछे की तरफ हील पे वेट रहना चाहिए, हील को उठाना नहीं है, बॉडी वेट पीछे की तरफ स्ट्रेट रखना है। एंड इसको बोलते हैं टाइगर स्टांस या ब्योंगसोगी। इसके अंदर आप जो है बतंसन मकी मार रहे हैं और वापस एक और बार बतंसन मकी आएगा जिसमें सपोर्टेड हैंड आएगा, तो उसको कुदोरियो बतंसन मकी बोलते हैं। तो ये हाथ जो है सपोर्ट करेगा इस तरीके से। और फिर इसके अंदर है बैक फिस्ट, वो भी कुदोरियो के साथ आएगा, दैट मींस सपोर्टेड हैंड आएगा, साथ में बैक फिस्ट आएगा, दुंजमक ओलगुल अपचिगी अनमकी है इसके अंदर। एंड वन मोर थिंग न्यू ब्लॉक है, दैट इज योंगसोनल आरिमकी। अभी हमने योंगसोनल मोंगतोंग बकत मकी किया है। जब हम बकत मकी करते हैं, चाहे फिस्ट से करें, तो हम देखते हैं कि हमारा हाथ जो है रिएक्शन हैंड पहले कमर पे आता है, फिर शोल्डर पे आता है, फिर हम ब्लॉक करते हैं। पर हम जब नॉर्मली लोअर ब्लॉक करते हैं तो हमारा हाथ सीधा शोल्डर पे आता है और नीचे आता है। बस इसी चीज को हमने योंगसोनल आरिमकी में प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले बैक स्टांस में प्रैक्टिस करेंगे इसको, सिंगल हैंड नाइफ ब्लॉक के साथ करेंगे, सीधा हाथ यहाँ लेके आना है एंड ब्लॉक में बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि दो फिस्ट का गैप रहना चाहिए। अब योंगसोनल आरिमकी का काम ऐसा है कि आपका जो दूसरा हाथ है वो स्ट्रेच करना है आपको यहीं से, एंड इस पोजीशन पे आएगा आपके एल्बो के सामने, और आपकी जो रिस्ट है इस हाथ की वो बिल्कुल सोलर प्लेक्सस के सामने रहेगी। दो चीजों का ध्यान रखना है। तो ये हाथ सीधा ऊपर जाएगा एंड ब्लॉक, सीधा ऊपर जाएगा एंड ब्लॉक, सीधा ऊपर जाएगा ब्लॉक। इस चीज की प्रैक्टिस इस तरीके से आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। सो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको यहां से लेके नहीं आना है, डायरेक्ट शोल्डर पे उठाना। 1 2 1 2। इसमें एक तरीके का बीच में ब्रीदिंग मूवमेंट है, दैट इज ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है, रिलैक्स करना है, और चिरियत फॉर्म में बो करना है, तो उसका नाम है बो जुमुक। इसको मैं आपको दो स्टांसेस से दिखा देता हूं। सबसे पहले चिरियत पोजीशन में आना है, अपने राइट हैंड की फिस्ट बनानी है, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स जो है फिस्ट के ऊपर इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगी, चारों फिंगर्स के, आपको इसके बीच में बिल्कुल गैप नहीं रहेगा। थंब जो है वो थंब के ऊपर रहेगा। तो अब यहां से आपको क्लोज, बॉडी के बिल्कुल क्लोज, नीचे से यहां से सोलर प्लेक्सस तक लेके आना है, और फिर आपको बिल्कुल आपके नोज के नीचे फिल्ट्रम तक यहां तक लेके आना है। सो इसको आपको 8 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है ना। साइड से एक बार दिखा देता हूं। एक बार इसको ऐसे पकड़े, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज अ पोजीशन। इसके बाद एक ब्लॉक है, दैट इज नोन एज कवी माकी। कवी माकी में दोनों हाथ यूज हो रहे हैं, जो कि इनवर्ड ये है, आउटवर्ड इनर ब्लॉक करना है और लोअर ब्लॉक करना है, दोनों साथ में। 1 2। इसमें बॉडी के क्लोज हाथ नहीं आते हैं, थोड़ा सा क्लोज आएंगे, ट्विस्ट होंगे, और इस तरीके से साइड मूवमेंट देखिए। इस चीज को डीप स्टांस में आगे बढ़ के प्रैक्टिस करना है, तो खूब प्रैक्टिस करिए। 1 2, और वेस्ट का यूज करिए। 1 2। दूसरी साइड से दिखा देता हूं आपको। 1 2 1 2। सामने से एक बार दिखा देता हूं इस चीज को आपको। 1 2 1 2। दिस इज नोन एज कवी माकी। वन मोर ब्लॉक इज देयर, मोंगतोंग बकत हिचो माकी। शोल्डर्स के पास हाथ लेके आने हैं दोनों, और आउटवर्ड ब्लॉक करना है। दिस इज बकत मकी, और दोनों हाथ एक साथ हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हिचो मकी, लाइक दिस। इसके बाद जो है डबल पंच है, हाफ पंच, लाइक दिस। कमर से आएगा और कमर के पैरेलल ही रहना चाहिए। ये बेल्ट लेवल पे रखा हुआ आपने, और बेल्ट लेवल के पैरेलल पे ही आपको एक पंच मारना है। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं दुबन जिचा जिरेगी। जिचा, JEOCHA, जिचा जिरेगी। सो इस अटैक को जब आप मार रहे हैं तो आपका जो स्टांस है, दैट इज ड्रैगन स्टांस बोलते हैं इसको, या द्वित्वासोगी बोलते हैं इसको। द्वित्वासोगी का मतलब है जो पैर आपका आ रहा है लास्ट में, वो पीछे से बाद में आ रहा है,
जो पीछे वाला पैर है वो बाद में आ रहा है, इसीलिए इसको द्वित क्वासोगी बोलते हैं। अगर आगे वाला पैर जो है वो बाद में आएगा तो उसको अप क्वासोगी बोलते हैं। बिसाइड्स पीछे वाला पैर ही ऊपर रहता है, आगे वाला पैर नीचे रहता है। इसके दो तरीके हैं बनाने के। इसको जब हमने फिफ्थ ताइगिक के अंदर किया था, फिफ्थ पुमसे के अंदर, तो हमने डायगोनल रखा था। मोस्टली इसको इस तरीके से भी रखते हैं कि फ्रंट फुट का फेस जो है सामने रहेगा और बैक फुट जो है सिर्फ टो रहेगा नीचे और हील इस तरीके से। तो जो डाउनवर्ड्स फुट का ये वाला पार्ट है वो उस तरफ फेस करेगा 90 डिग्री, ठीक है। जब हमने फिफ्थ में किया था तो बिसाइड्स वो 90 डिग्री ही था, बट आपस में 90 डिग्री ही था वो, बट हम जब खड़े थे तो वो लग रहा था कि हम डायगोनल खड़े। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर जब आप करेंगे तो उसको इस तरीके से ही रखेंगे, डायगोनल नहीं करना है। इसमें आप दुबन जचा जिरगी मारेंगे लाइक दिस। और इसको मारने की भी एक टेक्निक है, उसको ध्यान रखना है कि जब आप मार रहे हैं तो स्टेपिंग के साथ आपको मार देना है और ये पैर जो है बैलेंसिंग वाला वो बाद में पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल इफ आई एम हियर 1 और ये बाद में आ रहा है लाइक दिस। दूसरे हाथ से देख लीजिए 1 और ये पैर जो है हल्का सा बाद में लैंडिंग कर रहा है। ये पुमसे की टेक्निक है, पुमसे में इस तरीके से ये यूज होता है। बिसाइड अगर आप इसको सही तरीके से कर रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले आप स्टांस में आए पूरी तरह से और फिर अटैक करें। इससे पहले एक अटैक है दैट इज नी अटैक, मुरुक चागी। सो ये नी अटैक जो है बकत हिचोमकी के साथ में जब आप नी को ऊपर उठा रहे हैं तो आप कॉलर से अपने हाथ को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो हल्का सा आप पुल लेंगे और फिर उसको नी के ऊपर इस तरीके से मार देना है, स्ट्राइक करना है नी के ऊपर लाइक दिस। अब इसको मैं पूरा आपको कनेक्ट करके बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग यू डिड इज बकत हिचोमकी फॉलोड बाय आपने ग्रिप किया कॉलर्स को या शोल्डर को और नी हिट किया और साथ में ये स्ट्राइक किया, बैक स्ट्रेट, यहां से डीप स्टांस में गए एंड डबल हाफ पंच मारा और ये पैर यहां पे आ गए। इसके बाद एक ब्लॉक बच रहा है दैट इज उदकुरियो आरिमाकी। दोनों हाथ इस तरीके से पीछे लेके आने हैं। यहाँ पे जो पैर पीछे जा रहा है वो हाथ ऊपर रहेगा, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। जो पैर पीछे जा रहा है वो हाथ ऊपर रहेगा और दोनों फिस्ट इस तरीके से रहेंगे। यहां से आपको क्रॉस ब्लॉक करना है, नीचे से आने वाला कोई भी स्ट्राइक है उसको आप बचा रहे, बैक स्ट्रेट रखेंगे लाइक दिस। दोनों साइड ये ब्लॉक है तो मैं आपको दोनों साइड ये करके दिखा देता हूं। ओमतंग बकत चमके फॉलोड बाय मुरुकचिगी फॉलोड बाय दुबन झचा चिरेगी फॉलोड बाय दिस इज नोन एज उत्कोरियो आरिमाकी। इसके बाद है द्योंजमुक बकत छिगी। सो अभी तक हमने द्योंजमुक ओलगुल छिगी सीखी है दैट इज फ्रंट स्ट्राइक, ये है साइड स्ट्राइक। सो इसको इस तरीके से मारते हैं, अपोनेंट के टेंपल पे ये अटैक करते हैं लाइक दिस 1 2 1 2। तो इस अटैक में आपके सामने आपके टेंपल पे रहेगा, एल्बो हल्की सी बहुत हल्की सी बेंड रहेगी, इसको ध्यान रखना। 1 रिएक्शन हैंड जो है नीचे रहेगा लाइक दिस 2 1 2 1 2। इसके बाद जो है दैट इज इनर क्रीसेंट किक, कोरियन में इसको बोलते हैं प्योचक छागी। सो जब आपने ये बैक फिस्ट मार दी है उसके बाद आप पाम ओपन करेंगे और बाहर से हल्का सा किक को लेके आएंगे, हल्का सा फोल्डिंग रख सकते हैं और अपना फुट जो है इसके ऊपर स्ट्राइक करना है लाइक दिस 1 2। और इसके बाद आपको जोचुमस्योगी के अंदर लैंड करना है। सो इसके अंदर एक स्टांस और आ रहा है जो अब तक किसी भी ताइगिक में नहीं आया, दैट इज जोचुमस्योगी। बेसिक स्टांस है, सबसे ज्यादा हम लोग हैंड मूवमेंट्स इसी स्टांस में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये ताइगिक में फर्स्ट टाइम आ रहा है दैट इज 7th ताइगिक के अंदर जोचुमस्योगी। सो इसके अंदर क्या करना है आपको वापस देख लीजिए। तो इस चीज को साइड से एक बार वापस देख लेते हैं। आपने बैक फिस्ट मारी, उसके बाद आपने प्योचक चागी मारनी है, हाथ को ओपन करना है, प्योचक चागी लैंड करना है जोचुमस्योगी में और पलकुप प्योचक चागी, एल्बो स्ट्राइक मारनी है आपके सोलर प्लेक्सस के सामने लाइक दिस, पर आपको देखना उसी साइड में है। फ्रॉम हियर वापस सेम स्ट्राइक है, बैक फिस्ट ओपन द पाम प्योचक चागी एंड पलकुप प्योचक चागी। इसके बाद सिंगल हैंड नाइफ ब्लॉक है साइड में, वो भी जोचुमस्योगी के अंदर है लाइक दिस। तो ये लास्ट जोचुमस्योगी जो आपकी आई है उसके बाद आपने इस तरीके से ब्लॉक करना है, दूसरा हाथ पीछे की तरफ फुल करना है। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं हानसोनल
मोमतोंग बकत मकी, लाइक दिस। इसके बाद जोचुन स्योगी के अंदर ही स्टेप फॉरवर्ड करना है, जोचुन स्योगी में ही लैंड करना है एंड स्ट्रेच योर हैंड एंड पंच मारना है। दिस इज नोन एज यप जिरोगी, मोमतोंग यप जिरोगी, लाइक दिस। सो आप लास्ट मूव में ये इस तरीके से आए थे, आपने प्योजक चिगी की, उसके बाद आपने हंसोलन मोमतोंग बकत मकी मारी, यहां से हैंड स्ट्रेच करना है, मोमतोंग चिरी, मोमतोंग चिरी। So this will be the last. Now let's start our 7th taigi from beginning. So एक बार इस तरीके से बता देता हूँ पीछे से, ताकि आप साथ में प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहली चीज है जुम्बी पोजीशन से थर्ड मूवमेंट्स लेफ्ट साइड और ब्योंगसोगी में आना है, कैट स्टांस और टाइगर स्टांस। एंड जो पैर पीछे है दैट इज राइट लेग, राइट हैंड से आपको बतनसन मकी मारनी है। वन फ्रॉम हियर, पीछे वाले पैर से अक्षा की मार के वापस सेम स्टांस में लैंड करना है, फॉलोड बाय मोमतोंग अनमकी। सेम पीछे की तरफ करना है, बतनसन मकी, अक्षगी, मोमतोंग अनमकी। यहां से आप फ्रंट साइड में ट्रेवल करेंगे बैक स्टांस के अंदर, और हम यंग सोनल अरे मकी करेंगे 2 बार, लाइक दिस। 1 2। जब आप बैक स्टांस में आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी हाइट नहीं बढ़नी चाहिए। इस चीज को एक बार फ्रंट से दिखा देता हूं कैसे करना है। 1 2, साइड से भी दिखा देता हूं आपको एक बार। सो यू आर हियर, फ्रॉम हियर 1 2। सो ये लगातार है। इसके बाद आप इस स्टांस में आ गए, इसके बाद बॉडी वेट को आगे वाले पैर में शिफ्ट करना है, वापस आपको ब्योंगसोगी के अंदर आना है, पैर को आगे लेके आना है लेफ्ट लेग को, और वापस बतनसन माकी मारनी है। बट अब है कुदोरियो बतनसन माकी। दूसरा हाथ जो है फिस्ट सोलर प्लेक्सिस के सामने रहेगा, उसके ऊपर एल्बो को रख के इस तरीके से मारना है, फिस्ट को यहां लेके आना है एंड बैक फिस्ट मारनी है। दूसरा हाथ यहीं रहेगा, कुदोरियो दुंजुमोक अल्गुल आची। सेम चीज पीछे की तरफ करनी है, लाइक दिस, बतनसन माकी, दुंजुमोक अल्गुल आची। फ्रॉम हियर जुम्बी पोजीशन, ये एक तरीके का बो है, इसलिए इसको बो जुमुक भी कहा जाता है। मैंने आपको सिखाया था राइट फिस्ट, लेफ्ट हैंड पाम पूरी तरह से कवर करना है, थंब के ऊपर थंब, चिरित पोजीशन में आना है और क्लोज फिस्ट रखनी है, ऊपर तक लेके आना है सोलर प्लेक्सिस तक, 1 2 3 4, और फिर बाहर की तरफ निकालना है अपने फिफ्थ के सामने। यहां से कभी मकी करना है, डीप स्टांस में जाना है, अपना लेफ्ट लेग आगे लेके जाना है। सबसे पहले स्टांस बनाएंगे, अपना लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ और राइट हैंड ऊपर की तरफ, चार्जिंग पोजीशन में। यहां से डीप स्टांस में जाएंगे, सबसे पहले मिडिल ब्लॉक जो है आपका वो लेफ्ट हैंड होना चाहिए, और लोअर ब्लॉक जो है आपका वो राइट हैंड होना चाहिए, और तुरंत आपको चेंज करना है, लाइक दिस, ब्लॉक एंड ब्लॉक। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड से मिडिल ब्लॉक कर रहे हैं और फिर राइट हैंड से, लाइक दिस। तो आप वो जो मूव में है, यहां से लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, जो पैर आगे गया है वो हैंड मिडिल ब्लॉक सबसे पहले करना है एंड चेंज। सेम वापस आगे बढ़ेंगे 1 एंड 2। अभी राइट लेग आगे था इसलिए राइट हैंड मिडिल ब्लॉक सबसे पहले हुआ है। यहां से आपको 270 डिग्री टर्न करना है और मोमतोंग बकत हिचोमकी, डीप स्टांस के अंदर ही है ये चीज, इस तरीके से करनी है। आपने ब्लॉक करना है 1, फॉलोड बाय कॉलम होल्ड करना है आपने, और मोलोक्षी की मारनी है। इसको हल्का सा हाथ को इतना पुल करना है और आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, तो नीचे स्ट्रेच रहेगी, बॉडी स्ट्रेट रहेगी। फ्रॉम हियर लैंड फॉरवर्ड, हल्का सा आप जंप ले सकते हैं, हल्का सा, एंड फॉलोड बाय दुबन चिचा चिरोगी। यहां से पीछे वाला पैर, ये आप द्वित्वा सोगी के अंदर आ गए हैं। यहां से पीछे वाला पैर जो है पीछे की तरफ डीप सांस में जाएगा, उससे पहले दोनों हाथ को इस तरीके से पीछे लेके जाना है। अब आप कर रहे हैं उत्कुर्यो आरिमाकी, तो जो पैर पीछे जा रहा है वो हाथ आगे की तरफ रहना चाहिए, ये आगे वही हाथ रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है, जो पैर पीछे। फ्रॉम हियर टर्न बैक अगेन, मोमतोंग बकत हिचोमकी, फॉलोड बाय मुरुपछगी, फॉलोड बाय दुबन चिचा चिरोगी, फॉलोड बाय उत्कुर्यो आरिमाकी। यहां से आप पीछे की तरफ टर्न करेंगे वॉकिंग स्टांस में एंड साइड बैक ट्विस्ट मारेंगे। कोरियन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं द्योंजुमुक बकत चिगी, लाइक दिस। यहां से आप प्योजक चागी मारेंगे, इनर क्रिसेंट के जैसे है ये किक,
और आपको स्लैप करना है अपने फुट से अपने पाम पे लाइक दिस 1 फॉलोड बाय आपको लैंड करना है जिजुत्सुगी के अंदर और साथ में आपको एल्बो स्ट्राइक मारनी है पाम के ऊपर। इसका नाम है पलकुप प्योजक। पलकुप मतलब एल्बो स्ट्राइक। फ्रॉम हियर अगेन वॉकिंग स्टांस में आएंगे लाइक दिस और वापस स्ट्राइक करेंगे अपनी किक से अपने पाम पे, लैंड करेंगे जुजुत्सुगी के अंदर और पलकुप प्योजक सामने की तरफ, लेकिन आपका हेड जो है उधर ही बना रहेगा। फ्रॉम हियर सिंगल हैंड नाइफ ब्लॉक 1 2। फ्रॉम हियर हैंड को स्ट्रेच करना है और आगे बढ़ना है, जुजुत्सुगी में लैंड करना है, लैंड विद स्ट्राइक एंड शाउट बरोबर। अब इस ताकि को सामने से देख लेते हैं। सीधा So this was 7th Taegik Chiljang and कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इस चीज को परफेक्ट करने के लिए। प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खामसामनिदा।